हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.2। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ये स्टडी करेंगे और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ये सॉल्व किया था। ये किस तरह का था कि ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी। लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई सा भी साइन आपके पास हो सकता है इनइक्वालिटी में। सपोज हमारे पास लेस देन है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, देखिए वेरिएबल आपके पास यहां पर सिर्फ एक्स है और लीनियर है, पावर 1 होने के कारण लीनियर है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, हम लोगों ने x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी। क्लियर, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया था। अब की बार आपके पास क्या एडिशनल है, आपके पास एडिशनल है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हो गया। तो मींस अब आपके पास ये जो लीनियर इनइक्वालिटी था, इस लीनियर इनइक्वालिटी की जगह सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी मींस एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी होंगी। सपोज a1x प्लस b1 इज लेस देन c1, एक ये है, एंड दूसरी है आपके पास a2x प्लस b2, सपोज यहां पे हम ग्रेटर देन मान लेते हैं c2। अब ये आपके पास आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, मींस एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम जैसे लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे, मींस सॉल्यूशन सेट यहाँ पे इस लीनियर इनइक्वालिटी का निकालेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम लोग x मींस सॉल्यूशन सेट निकालेंगे और जो हमारे पास फाइनल जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इन दोनों की कॉमन वैल्यूज होंगी, कॉमन वैल्यूज विच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज। क्लियर, तो यही आज हम लोगों का टॉपिक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बार बार मेंशन करता हूं कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी मींस दिस टाइप कंटेन यही हम लोगों ने लिखा कि दिस टाइप कंटेन मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। एक लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल ये है, एक लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल ये है। अब इसका वर्किंग मेथड क्या होगा, वर्किंग मेथड फॉर सॉल्यूशन साथ साथ नोट डाउन करते रहिए जिससे आपकी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इसको हल्का सा स्टडी करके सारी चीजें रिकॉल कर सकें। तो बहुत सिंपल है कि इसमें हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि दोनों लीनियर इनइक्वालिटी को सेपरेटली आपको सॉल्व करना है। एंड स्टेप नंबर 2 क्या है कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इसका, कि द सॉल्यूशन सेट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल द इनइक्वालिटी। मींस इसका, इसमें से जो x की वैल्यू आई और इसमें से जो x की वैल्यू आई है उसमें x की वो वैल्यू जो कि दोनों में कॉमन हो। तो द सॉल्यूशन सेट is the common value of the variable which satisfy all the inequality। सिर्फ दो ही स्टेप है, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 11 एंड दूसरी है हमारे पास 4x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 13। तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। तो अब हम सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो बोथ साइड हम लोग -4 कर देते हैं, तो माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 11 माइनस 4 दैट इज माइनस 15 एंड इधर क्या हो जाएगा, यहां से बोथ साइड 11 माइनस कर देते हैं तो 4x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 13 माइनस 11 दैट इज माइनस 24। ये हम लोग कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग सीनियर क्लासेस में हैं और तो हम लोग आपसे भी यही एज्यूम करेंगे कि आप लोग कुछ स्टेप्स बीच में स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और ये चीज़ें लिख भी सकते हैं आप कि भाई इसमें आपने दोनों साइड्स 4 सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें बोथ साइड आपने 11 सब्ट्रैक्ट किया है। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। तो अब हम लोग -5 से, इसमें -5 से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अक्सर
बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक होती है कि कहीं ना कहीं या तो प्लस माइनस गड़बड़ कर देंगे या इनइक्वलिटी के साइन को रिवर्स करना आप भूल जाएंगे। तो जैसे ही -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा x और -15 डिवाइडेड बाय -5 दैट इज 3 और इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा दैट इज x इज लेस देन 3 एंड तो इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक, एज नोइंगली नहीं अननोइंगली होती है। इसी तरह से यहाँ पे हम सिंपल 4 से डिवाइड करेंगे लेस देन इक्वल टू -6। तो अब आपके पास आ गया x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -6। अब आपके पास एक सॉल्यूशन इस लीनियर इनइक्वलिटी का ये आया, इस लीनियर इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन ये आया। जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा जो कि इन दोनों में कॉमन होगा। तो अब हम लोग वो देखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज द सेट विच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वलिटी। ओके, तो इसके लिए वैसे तो देखिए अब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी लिखना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक बार नंबर लाइन पे इसको समझा देता हूं। तो नंबर लाइन पे हमारे पास यहाँ पे था 0 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे -1 -2 -3 -4, दैट इज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। देखिए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जहां पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना होगा वहां पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। देखिए आपके पास जो सिंपल, अगर पूरी नंबर लाइन को आपको डिफाइन करना है तो आपके पास आता है इंटरवल की फॉर्म में -इंफिनिटी, यहां पर आपके पास x कुछ डिफाइन नहीं है कि इंटीजर है कि नेचुरल नंबर है। तो जब डिफाइन नहीं हो तो ये मान के चलिए कि x इज अ रियल नंबर। तो जब भी रियल नंबर की बात होती है तो हम लोग या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं या फिर इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। इंटरवल की फॉर्म में लिखना हमें कन्वीनियंट पड़ता है। तो आपके पास ये आ जाता है ओपन इंटरवल। अब इसके बाद सपोज आपके पास -इंफिनिटी टू -1 यहां तक का आपको इंटरवल लेना है, मींस ये वाला पार्ट लेना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पे -इंफिनिटी की साइड पे हमेशा ओपन रहता है। अब ये -1 अगर इसमें इंक्लूडेड है तो ये हो जाएगा क्लोज्ड, और अगर इंक्लूडेड नहीं है -1 तो ये हो जाएगा ओपन, यानी कि -इंफिनिटी टू -1 मींस ये ओपन हो गया। या फिर अगर -1 इंक्लूडेड है तो ये हो जाएगा -इंफिनिटी -1 ये। क्लियर? ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसी तरह से अगर आपको यहां पे लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, तो क्या हो जाएगा? अगर आपके पास 1 एक्सक्लूडेड है तो हो जाएगा आपके पास 1 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी की साइड पे तो हमेशा ही ओपन रहता है। जो यहां पे होगा नंबर पे वो डिपेंड करेगा कि अगर वो नंबर इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड, और अगर वो एक्सक्लूडेड है तो ओपन। मींस अगर ये 1 इंक्लूडेड होगा तो ये हो जाएगा 1, इंफिनिटी। क्लियर? तो 4 ही हमारे पास आते, माइनस ये ओपन, दिस इज again open, then this is open closed, then this is again open, then this is closed open। क्लियर हो गया? अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब सपोज आपके पास इसी में -2 पे क्लोज्ड है, -2 से लेकर 2 तक ये लेना है। ओके, ये वाली लाइन आपको लेनी है, मींस -2 से 2 तक, जिसमें -2 भी इन्वॉल्व हो और 2 भी इन्वॉल्व हो। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा आपके पास -2 इंक्लूडेड है मींस -2, और यहां पे 2 भी इंक्लूडेड है तो 2 पे जाकर ये एंड हो गया। क्लियर? अब अगर इसी में ये -3 और 3 की बात करें और -3 भी इंक्लूडेड ना हो और 3 भी इंक्लूडेड ना हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 एंड 3। क्लियर हो गया? तो यही हम लोगों के पास यहां पे ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है। अब आपके पास x इज लेस देन 3 है, x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -6। तो ये आपके पास एक बार नंबर लाइन पे 1-2 क्वेश्चन हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो 0 3 6 एंड दिस इज -3 -6, ये हो गया आपके पास -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी नंबर लाइन। अब ये कहता है आपको कि दिस x इज लेस देन 3, तो लेस देन इक्वल टू नहीं है मींस 3 इंक्लूडेड नहीं है, मींस इस साइड का पार्ट। ओके, एंड x इज लेस देन इक्वल टू -6 मींस लेस देन इक्वल टू -6 मींस -6 ये है, और लेस देन इक्वल टू भी है मींस 6 जो है आपका इंक्लूडेड है, और लेस देन है मींस दिस पार्ट। अब आप देखिए
कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन कौन सा है, जहां पे ये आपके पास वो एरिया जहां पे रेड भी है और वॉयलेट भी है, तो वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है। और अगर आपको इसे इंटरवल की फॉर्म में डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, और -6 चूंकि इंक्लूडेड है तो -6 पे क्लोज्ड हो जाएगा। ओके वैसे भी देखिए कोई भी नंबर जो 3 से भी लेस है और -6 से भी लेस है तो -6 से तो लेस होगा ही होगा। तो मींस इसका जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, -∞ -6। और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज लेस देन इक्वल टू -6। x इज लेस देन इक्वल टू -6 में x इज लेस देन 3 ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। क्लियर, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है कि सेकेंड पार्ट 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24 और सेकेंड इक्वेशन है 5x - 1 इज लेस देन 24। अब सेपरेटली सेम सॉल्व करेंगे तो -1 कर दीजिए बोथ साइड, तो -24 -1 -25 और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर दीजिए तो 5x इज लेस देन 25। देन दिस इज x इज ग्रेटर देन -5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज -5 एंड दिस इज x इज लेस देन 5। क्लियर, अब आप देखिए कि x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। ये अगर आप इसे नंबर लाइन पे देखें तो 0 5 एंड -5। ओके, ग्रेटर देन -5 तो मींस -5 इंक्लूडेड है, तो ग्रेटर देन -5 है मींस ये वाला पार्ट इस साइड। ओके, लेस देन 5 है तो लेस देन 5 में ये 5 आपका एक्सक्लूडेड है मींस ये वाला पार्ट। अब इन दोनों में वो कौन सा एरिया है जिसमें ये वॉयलेट और रेड कॉमन आ रही है, वो ये वाला पार्ट आ रही है। मींस x इज ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज -5, देखिए दोनों साइड में आपके पास -5 भी एक्सक्लूडेड है, 5 भी एक्सक्लूडेड है, इसलिए दोनों साइड ओपन आया। क्लियर, और इसी को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। देखिए कितना इजी, क्लियर हो गया। अब शुरू के 2-3 क्वेश्चन में हम इसे नंबर लाइन में समझा रहे हैं, बाकी अगर कहीं पे मेंशन नहीं है आपको नंबर लाइन और डायरेक्ट आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए इसको डायरेक्ट विजुलाइज करने की। नंबर लाइन पे बहुत इजीली विजुलाइज हो जाता है, पर 1-2 स्टेप्स हमारे बढ़ जाते हैं, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है -2 - x/4 इज लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 और सेकंड इक्वेशन दी 3 - x इज लेस देन 4x - 3। दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट देखिए, तो देखिए बहुत सिंपल था, आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। ये 1/3 और x/3 वाली टर्म x/3 वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ गई और ये -2 राइट हैंड साइड में चला गया। इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया। सिंपली हम लोगों ने इसे 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, माइनस के साइन को वहीं रखा, इस बार माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी का साइन आपका रिवर्स हो गया। तो एक इक्वेशन आपके पास, एक इनइक्वलिटी ये आ गई और एक इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया। अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो सेट होगा जो कि दोनों लीनियर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे, मींस इन दोनों की कॉमन वैल्यू। अब इन दोनों की कॉमन वैल्यू क्या होंगी, देखिए ये कह रहा है x 3 से ग्रेटर है, ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। तो ये जो x ग्रेटर देन 3 है, ये जो 3 से ग्रेटर है वो ऑलरेडी -4 से भी ग्रेटर है, पर जो -4 से ग्रेटर है वो दैट नीड नॉट बी ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन से x इज ग्रेटर देन 3। कॉमन वैल्यू क्या होंगी, इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होंगी वो होंगी x इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 वाली वैल्यू इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, इसे आप नंबर लाइन पे समझ लीजिए कि 0 1 2 3 और ये -1 -2 -3 एंड -4। ओके, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है मींस इंक्लूडेड है, तो ग्रेटर देन है मींस ये इस साइड पे।
ओके, ग्रेटर देन थ्री का मतलब थ्री आपके पास ये है और एक्सक्लूडेड है, मींस ये वाली। अब आपके पास पार्ट है जिसमें ये ब्लैक और ये रेड कॉमन है, मींस वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मींस ग्रेटर देन थ्री वाला। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन सेट आ गया ग्रेटर देन थ्री। और इसी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस यू कैन राइट कि x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी। क्लियर हो गया? तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। और इसी को आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 3। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कहता है कि 5x माइनस 7 इज लेस देन 3x प्लस 3, और दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस 3x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। ओके, तो पहले दोनों इक्वेशन को आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब हमने प्रेस एक आ गया x इज लेस देन 8 और दूसरा आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज टू। ओके, अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? देखिए, ये कह रहा है x इज लेस देन 8, ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो जो लेस देन इक्वल टू 2 है वो ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 8, तो वो लेस देन 8 तो होंगी ही होंगी। तो मींस इन दोनों को कंबाइन करके देखिए, इसे नंबर लाइन पे फिर से एक बार समझ लीजिए, 0 2 4 6 एंड 8। ओके, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपके पास 2 इंक्लूडेड और ये वाली सारी वैल्यू। लेस देन 8 का मतलब है, लेस देन 8 मींस 8 एक्सक्लूडेड और ये वाली सारी वैल्यू। तो वैल्यू कौन सी हो गई? कॉमन वैल्यू ये वाली हो गई आपकी इस साइड, जिसमें बोथ वायलेट एंड रेड है। मींस द सॉल्यूशन सेट इज इन माइनस इंफिनिटी टू 2, और 2 पे चूंकि क्लोज्ड है, 2 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड आ जाएगा। मींस सॉल्यूशन सेट इज माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। ओके, तो ये नंबर लाइन पे हम लोगों को इजीली विजुअलाइज हो जाता है। ओके, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आपके एक कुछ टाइम इसमें और एक्स्ट्रा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, माइनस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस 4x इज लेस देन 0। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1/4 एंड ग्रेटर देन 3/4। इन दोनों में हमें कॉमन देखना है, तो इसमें से तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। ये कह रहा है 1/4 से छोटा और बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है 3/4 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो मीन्स सॉल्यूशन सेट क्या है? सॉल्यूशन सेट इज द नल सेट फाई। इसे चलिए आप नंबर लाइन पे भी देख लीजिए कि 0 1/4 2/4, 2/4 मीन्स 1, 2/4 ही लिख देते हैं, 3/4 एंड 4/4, 4/4 मीन्स 1। अब ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1/4, तो 1/4 ये है, लेस देन इक्वल टू है मीन्स 1/4 इंक्लूडेड है, और लेस देन मीन्स ये वाला पार्ट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है ये। फिर ग्रेटर देन 3/4, तो 3/4 आपके पास ये वाला है, 3/4 एक्सक्लूडेड है, और ग्रेटर देन है मीन्स ये वाला पार्ट। अब ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि इसमें और इसमें कॉमन है? कोई सा भी नहीं है, मीन्स नल सेट। क्लियर? इसी तरह से अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 17 एंड सेकंड इक्वेशन 3 है 3x माइनस 5 इज लेस देन -2। इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट इन दोनों की कॉमन वैल्यू होगी, तो इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं। ये कह रहा है x की वैल्यू 7 से ग्रेटर और इक्वल टू है, ये कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो कौन सी कॉमन वैल्यू? कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है, मीन सॉल्यूशन सेट इज नल सेट फाई। देखिए यहाँ पे आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मीन्स 7 से ग्रेटर ये वाला पार्ट, और लेस देन 1 मीन्स ये 1 एक्सक्लूडेड है और ये वाला पार्ट। तो देखिए कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट इज फाई। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस देन 7। अब इसमें दो इनइक्वलिटी कंबाइंड फॉर्म में दी हुई है, तो इसके दो मेथड है। एक तो इनको
आप कंबाइंडली ही सॉल्व कर लीजिए। इसमें सिर्फ क्या है, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर है। अगर आपके पास दो साइड पे वेरिएबल होता है, सपोज आपके पास होता है 8 + 5x इज लेस देन इक्वल टू 3x - 3 लेस देन 7, एक वेरिएबल यहाँ पे भी, एक वेरिएबल यहाँ पे भी, तो आपको इसको दो अलग अलग बना के तब सॉल्व करना पड़ता। पर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसे बहुत इजीली मैंने दोनों मेथड आपको बताऊंगा, जब आप इसे दो लीनियर इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करें या फिर एक साथ ही सॉल्व कर लें। तो एक साथ सॉल्व करना आसान पड़ता है। इसमें आप जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो एक साथ यहाँ पे भी लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए और यहाँ पे भी लगाइए। अब जैसे आप 3 ऐड कर दीजिए, तो 3 तीनों में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू 3 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, लेस देन 3 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। अब 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 सब में, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर? तो आपके पास ये आ गया, बहुत सिंपल है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, x की वो वैल्यू जो कि -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन 2 हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मीन्स यहाँ पे लगेगा क्लोज्ड -1 और ये 2 पे इक्वल टू नहीं है, मींस ओपन रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 2। सिंपल, x R को बिलोंग कर रहा है और जो प्रॉपर्टी है वो लिख दीजिए। क्लियर? इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। तो सेकंड मेथड बहुत बेसिक तरीके से किया हुआ है बट वो लेंथी है, तो आई विल प्रेफर कि आप इसे इसी मेथड से करें। तो क्या हो जाएगा, इसे हम दो इक्वेशन बना लेंगे। तो एक तो हो जाएगी -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3 और एक हो जाएगी 5x - 3 इज लेस देन 7। देखिए ये वाली जो एक है ये तो हो गई एक इक्वेशन और ये वाले आपके पास हो गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर? तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे अभी तक हम करते आए, तो 3 ऐड कर दीजिए। ओके, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2। तो x की वो वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, देखिए इसे नंबर लाइन पे देख लीजिए, तो ये -1, ये 1, ये 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कौन सी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 में ये -1 इंक्लूडेड और इस साइड की सारी वैल्यूज। लेस देन 2, तो लेस देन 2 में क्या हो जाएगा, 2 एक्सक्लूडेड हो जाएगा और इस तरफ की सारी वैल्यू। अब कॉमन वैल्यूज कौन सी है, कॉमन वैल्यू ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में ये -1 इंक्लूडेड है तो ये हो जाएगा -1 और 2 एक्सक्लूडेड है तो 2 की तरफ हो जाएगा ओपन, और वही हम लोगों के पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इज -1, 2 और वही देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मेथड आप प्रिफर करिए, ये इजी है। क्लियर? इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है कि -2 इज लेस देन 6x - 1 लेस देन 2, इसे कर लेते हैं और इसे अब हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे बिना इसको दो इनइक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए। हालांकि ये जो आपका चैप्टर है उसमें साफ लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, तो हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी को एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 ऐड कर दीजिए तीनों पार्ट में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो 1 ऐड कर देंगे। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। देखिए यहां पे लेस देन इक्वल टू है, मींस -1/6 की तरफ आपका क्लोज्ड रहेगा और 1/2 पे ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह की फॉर्म आती है तो ये हो जाता है आपके पास ए बी। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये आपके पास हो जाएगा ओपन, और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये हो जाएगा ओपन। इसी में अगर ये आपके पास इक्वल टू का साइन होता तो ये होता क्लोज। ये चीज बताने वाली नहीं थी, बताने वाली बात ये थी कि इसमें हमेशा जो ए होगा वो बी से लेस होगा। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी से लेस है तो ही ये लगेगा, अगर ए ग्रेटर देन बी से है तो क्या हो जाएगा। देखिए सपोज आपके पास लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 1, तो इट मीन्स व्हाट कि 2 से ग्रेटर है और 1 से लेसर है, मीन्स 1, 2 एंड 0। 2 से ग्रेटर है तो 2 से ग्रेटर क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और 1 से लेसर है मीन्स ये वाला पार्ट हो गया। ओके, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या है, यहां पे जो a है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन
बी, तभी आपके पास ये वाला बीच का पार्ट मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसमें भी हम लोग सेम वैसे ही करते हैं। 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन 2 लेस देन 11। अब इसे भी डायरेक्ट हम लोग करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत सिंपल था, हम लोगों ने 11 से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया तीनों टर्म से, तो ये आ गया, और 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब आपके पास 1 इज लेस देन है 11/3, तो वही फॉर्म है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो सिंपल आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1 और 11/3 दोनों तरफ क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू का साइन दोनों साइड पे है। ओके, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं कि -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। बहुत सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -10 इज लेस देन 5 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 16। ओके, अब 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तीनों टर्म में से, तो ये हो जाएगा -15 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 11। ओके, अब -3 से डिवाइड कर दीजिए। -3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय -3 दैट इज 5, और ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय -3। पर क्या होगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इनइक्वलिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, मींस -3 से डिवाइड करेंगे तो -15 अपॉन -3 इज 5, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और दिस इज x एंड दिस इज इक्वल टू -11/3। क्लियर? और अब इसके साइन को वैसे ही थोड़ा रिवर्स कर दीजिए। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसको लिख दीजिए x इज ग्रेटर, हमेशा यही फॉर्म लिखते हैं हम, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ओके, x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, इसी फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो आपके पास था ये वाला, इसको आपने ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास दिस इज a एंड दिस इज b, a इज लेस देन b, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन सेट इज -11/3, 5। बहुत बार बताया ऊपर के क्वेश्चंस में, दोनों तरफ क्लोज्ड होगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, -11/3 और 5 इंक्लूडेड होंगे। ओके, दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत सिंपल है कि -15 इज लेस देन थ्राइस ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपने इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया, तीनों टर्म्स में 6 ऐड कर दिया, तीनों टर्म में 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास, फाइनली ये आ गया आपके पास x इज ग्रेटर देन -23 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो 23 पे आपके पास देखिए -23 इंक्लूडेड नहीं है, मींस ओपन रहेगा, और 2 इंक्लूडेड है मींस क्लोज्ड रहेगा। क्लियर हो गया? तो -23, 2, दिस इज अवर सॉल्यूशन। एंड द सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है। बहुत सिंपल था, आपके पास सेम वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे भी किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास, फिर -2 आपने तीनों टर्म में ऐड कर दिया, ये आ गया आपके पास, फिर -3 से डिवाइड किया तीनों टर्म को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि -3 से आप सबको इसको और इसको डिवाइड भी करेंगे, और साथ ही साथ ये जो इनइक्वलिटी है इनके साइन रिवर्स भी करेंगे, तो ये आ गया आपके पास। ओके, और इसे आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b की फॉर्म में। तो ये वाला पार्ट जो है वो आ गया आपके पास ये, और ये जो पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट ये आ गया आपके पास इस तरह से। ठीक है, मींस ये आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3 दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b की फॉर्म में आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट इज -34/3, क्लोज्ड क्योंकि इक्वल टू भी है, और दूसरी साइड भी क्लोज्ड क्योंकि दूसरी साइड भी इक्वल टू है। क्लियर? तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉल्व द इनइक्वलिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो अब हमें इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे मैं आपको रिप्रेजेंट करना बता चुका हूं, और इनइक्वलिटी बहुत सिंपल है। देखिए, दिस एंड x बिलोंग्स टू r,
ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने स्पेशली मेंशन भी कर दिया रियल नंबर है, और अगर मेंशन नहीं किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि रियल है। जैसे ऊपर के क्वेश्चंस में कहीं पे मेंशन नहीं था कि इंटीजर है कि नेचुरल नंबर है क्या है, पर हम इसीलिए हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये रियल नंबर है। तो इसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही है सेम कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तीनों टर्म में से। ओके, तो वैसे सिंपल सॉल्व किया यहाँ पे आपने। उसके बाद इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब -3 से मल्टीप्लाई आपने किया तो यहाँ पे तो हो गया आपके पास ये वाला पार्ट तो हो गया 5, ये पार्ट हो गया -3 से मल्टीप्लाई पे करने पे x, और -3 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 1। पर क्या हुआ, ये जो इनइक्वलिटी थी ये इसका साइन रिवर्स हो गया और इस इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। ये दिखने में आसान लग रहा है पर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं। क्लियर। और अब ये बहुत सिंपल है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5, और ये जो a है ये b से लेस है। तो यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट आ जाएगा कि सॉल्यूशन सेट इज 1,5, 5 पे ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इंक्लूडेड 5 नहीं है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे तो बहुत सिंपल है रिप्रेजेंट करना कि ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से 1-2 नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिए, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ओके, अब ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले हम लोग ये जो पार्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये 1 इंक्लूडेड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस ये वाला पार्ट। ओके, एंड लेस देन 5 में 5 एक्सक्लूडेड है, तो 5 एक्सक्लूडेड होने के कारण ये आ जाएगा 5, और लेस देन 5 मींस ये वाला पार्ट। ओके, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो कॉमन पार्ट है आपके पास ये वाला, दिस विद दिस। तो ये जो है आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर हो गया, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस एंड ग्राफ दिस वैल्यू ऑफ x ऑन द रियल नंबर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम है आपके पास -1/3 x/2 -1 1/3 लेस देन 1/6। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, -1/3 लेस देन x/2 -4/3 लेस देन 1/6। नाउ दिस इम्प्लाइज 4/3 ऐड कर दीजिए, तो -1/3 प्लस 4/3 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3, एंड दिस इज जाएगा आपके पास -1/3 प्लस 4/3 दैट इज 3/3, 3/3 इज 1 लेस देन इक्वल टू x/2 एंड लेस देन 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 8 9/6, 9/6, 9/6 we can also write this as 3/2, then this become 1 is less than x/2 less than 3/2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 लेस देन x लेस देन 3। क्लियर। तो इट मीन्स व्हाट कि जो सॉल्यूशन सेट है, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट इज 2 पे आपके पास 2 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड, और 3 एक्सक्लूडेड है तो ओपन। क्लियर। और इसी को आपको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4, दिस इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी -1 -2। तो 2 पे क्लोज्ड है तो 2 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन 2 है मींस इस साइड पे है आपका, और 3 पे ओपन है, 3 एक्सक्लूडेड है मींस 3 पे ओपन है, और लेस देन 3 है मींस इस साइड पे। ओके, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, देखिए बड़ा साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट आ गया, दिस इज द। ओके, तो 3 पे ओपन एंड 2 पे क्लोज्ड। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 7.2 के आगे की जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो सॉल्व कराएंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास 10th की वीडियोस भी हम लोगों के इस चैनल पे अवेलेबल है, अपने जूनियर के साथ भी शेयर करिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।